क्या 36वां संविधान संशोधन ही है दार्जिलिंग पहाड़ के परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन की चाबी? Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। पिछले कुछ दिनों से दार्जिलिंग पहाड़ की राजनीति में एक सवाल बार बार उठ रहा है। क्या बिना पश्चिम बंगाल का बंटवारा किए भी दार्जिलिंग तराई और डुवर्स को परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन यानी स्थायी राजनीतिक समाधान मिल सकता है? हाल ही में हमने जीटीए के मौजूदा संकट और उसके भविष्य पर एक विस्तृत विश्लेषण किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर दिया गया है। उसी वीडियो में हमारे एक दर्शक ने कमेंट्स करके लिखा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट एनफोर्स द पेंडिंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 विदाउट एनी फर्दर डिले। 36वें संविधान संशोधन के बारे में शायद इसी में समाधान छिपा हुआ है। इसी कमेंट्स के बाद हमने इस विषय को विस्तार से समझने की कोशिश की, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहती है कि दार्जिलिंग तराई और डुवर्स को पश्चिम बंगाल का विभाजन किए बिना परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिया जाएगा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त इंटरलॉक्यूटर ने दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, तराई और डुवर्स के लगभग सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न समुदायों से विस्तृत बातचीत की। सभी पक्षों के सुझाव और मांगे सुनी गई, लेकिन अब तक उनकी अंतिम रिपोर्ट सरकार के सामने नहीं आई है। ऐसे में परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन को लेकर आज भी इंतजार बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठाना स्वाभाविक है कि आखिर यह परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन होगा क्या? क्या इसका संबंध 36वें संविधान संशोधन से है? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले जानिए 36वां संविधान संशोधन क्या है। साल 1975 में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। इसके लिए संसद में 36वें संविधान संशोधन पारित किया गया। इसी संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 371F जोड़ा गया। 1975 में संसद में 36वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसके बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इसके साथ ही सिक्किम की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उसे कुछ मामलों में संविधान के तहत विशेष सुरक्षा दी गई, ताकि वहां की व्यवस्था और लोगों के हित सुरक्षित रह सके। अब सवाल, इसका दार्जिलिंग से क्या संबंध? यहीं से राजनीतिक बहस शुरू होती है। दार्जिलिंग के कई राजनीतिक दल और संगठन यह नहीं कहते कि 371F जैसा है वैसा ही दार्जिलिंग में लागू कर दिया जाए, क्योंकि 371F सिर्फ सिक्किम के लिए बनाया गया था। लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह सिक्किम की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए संविधान में अलग प्रावधान बनाया गया, उसी तरह दार्जिलिंग, तराई और डुवर्स के लिए भी संविधान के तहत एक स्थायी व्यवस्था बनाई जा सकती है। 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी, यानी ऐसी व्यवस्था जिसे केवल राज्य सरकार बदल न सके, बल्कि जिससे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो। इसका मतलब यह है कि कुछ संगठन चाहते हैं कि केंद्र सरकार सिक्किम की तरह दार्जिलिंग के लिए भी संविधान के तहत विशेष व्यवस्था बनाए। यानी 36वां संशोधन यहाँ एक उदाहरण के रूप में सामने रखा जाता है, न कि दार्जिलिंग पर लागू किसी मौजूदा कानून के रूप में। क्या बिना बंगाल का बंटवारा किए परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन संभव है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र को देखें तो उसमें कहा गया है, दार्जिलिंग, तराई और डुवर्स के लिए पश्चिम बंगाल का विभाजन किए बिना परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि केंद्र सरकार भविष्य में कोई ऐसी संवैधानिक या कानूनी व्यवस्था लाए जिससे पहाड़ को अधिक अधिकार, अधिक सुरक्षा और एक स्थायी प्रशासनिक ढांचा मिले। लेकिन यह केवल संभावना है। ऐसा करने के लिए संसद को नया कानून या नया संवैधानिक संशोधन लाना होगा। सिर्फ 36वां संविधान संशोधन अपने आप में दार्जिलिंग पर लागू नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ा सवाल,
अगर जीटीए कमजोर पड़ता है या भविष्य में उसकी जगह कोई नई व्यवस्था आती है तो क्या वही परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन होगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि इंटरलॉक्यूटर की रिपोर्ट आज भी अंतिम रूप में सार्वजनिक नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने भी अभी तक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का मॉडल आधिकारिक तौर पर सामने नहीं रखा है। इसलिए फिलहाल सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि बातचीत और विचार विमर्श की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला अभी भी बाकी है। आज की स्थिति में 3 बातें बिल्कुल साफ है। पहली, 36वां संविधान संशोधन सिर्फ सिक्किम के लिए बनाया गया था। दूसरी, दार्जिलिंग के लिए उसमें कोई सीधा या अधूरा कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है। और तीसरी, अगर भविष्य में बिना पश्चिम बंगाल का विभाजन किए परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिया जाता है तो उसके लिए केंद्र सरकार को अलग संवैधानिक या कानूनी व्यवस्था बनानी होगी। यानी 36वां संविधान संशोधन दार्जिलिंग का समाधान नहीं है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि भारत का संविधान जरूरत पड़ने पर किसी क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अलग व्यवस्था बनाने की क्षमता रखता है। यह देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को किसी ठोस संवैधानिक व्यवस्था के रूप में सामने लाती है या फिर परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का इंतजार अभी और लंबा चलेगा। आपकी राय क्या है? क्या दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स को बिना बंगाल का बंटवारा किए संवैधानिक सुरक्षा मिल सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाटा र 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ? समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम बिना सर्जरी। सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आएं डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666।